कल इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में तारीखी छक्का मारकर मुल्क की सियासत में एक नई तारीख रकम कर दी, जहां पर आबिद शेर अली जबकि ननकाना साहब की नशिस्त पर शिजा मनसब भी अपनी सीट नहीं बचा सकता। MQM को भी उनके होम ग्राउंड यानी 239 पर इमरान खान ने बदतरीन शिकस्त की धूल चटाकर कराची वालों को भी सरप्राइज दिया। खान साहब ने कहा कि अक्टूबर में ही होगा, लॉन्ग मार्च होगा, आना साना की सारी जो तदबीरें हैं वो नाकाम हो जाएंगी। अब आगे से इनको थ्रेट आ रही है कि आप जो करेंगे अंजाम हमारे पास है। इसका एक ही रूट है, बैठ के बात कर ले, वरना मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये सिविल वॉर की तरफ है। किसी ने गोली चला दी, लेट मी टेल यू, फिर उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जहाँ पर जाहिर लग भी रहा था कि मुकाबला होगा, अगर जीत भी हुई PTI की, लेकिन ये हुआ क्या? पीपल्स पार्टी के 10-15 गाड़ियाँ आती हैं, वो अंदर जाते हैं, हमारे पोलिंग एजेंट भाग के बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें मारना शुरू कर दिया और हमें बाहर निकाल दिए। तो मजबूर कौमी मूवमेंट ने सबसे पहले आगे इनको यही सिखाया कि ठप्पे किस तरह लगाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, कल इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में एक तारीखी छक्का मारकर मुल्क की सियासत में एक नई तारीख रकम कर दी। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख के पहले ऐसे सियासतदान बन गए हैं जिन्होंने बैक वक्त कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया और 6 पर कामयाबी हासिल करके 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर इलेक्शन जीतने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। इमरान खान जिस तेज़ी से सियासी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सियासी जमातों का वो PDM इत्तेहाद जो 2018 के इलेक्शन के बाद से अप्रैल 2022 तक इमरान खान को सिलेक्टेड के ताने देता था, तन तनहा इमरान खान ने इस PDM के बयानिए को अवामी हिमायत और वोट की ताकत से दफन कर दिया है। कल तक वो नून लिए गया लकीन जो सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ ट्वीट कर रहे थे कि पंजाब में शेर धाड़ेगा, वो शायद आज अपनी सियासी हिकमत अमली पर धाड़े मार मार कर रो रहे होंगे। और फैसलाबाद की नशिस्त की बात करें NA 108, जहाँ पर आबिद शेर अली जबकि ननकाना साहब की नशिस्त पर शिजा मनसब भी अपनी सीट नहीं बचा सकी। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम लीग नून का वोटर कहाँ गया? सिर्फ नून लीग ही नहीं बल्कि कराची की खुद साख्ता अपनों की अपनी कहलाई जाने वाली जमात MQM को भी उनके होम ग्राउंड यानी 239 पर इमरान खान ने बदतरीन शिकस्त की धूल चटाकर कराची वालों को भी सरप्राइज दिया। जहां मुस्लिम लीग नून, JUI, FE, MQM और ANP को तहरीक इंसाफ के हाथों शिकस्त से दो चार होना पड़ा, वहीं पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को अपनी दोनों सीटों पर मात दी और PDM इत्तेहाद की थोड़ी बहुत इज्जत बचाई। मगर वही तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने वोट की इज्जत को बरकरार रखते हुए मोरसी सियासत को मुस्तरद कर दिया है। ज़िमनी इलेक्शन से कबल नाज़रीन ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान जीत गए तो ये कहकर अवाम उनके साथ हैं कि लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। अब जबकि खुद 7 में से वो 6 सीटों पर गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक फतहयाब हो चुके हैं, तो अब वो अपने मुमकिन लॉन्ग मार्च, जिसका भी वो कह चुके हैं कि अक्टूबर में ही होगा, उसको किस तरह से मौसर बना सकते हैं। और तहरीक इंसाफ की मुल्तान में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ आइंदा इंतखाबात में जो अपना लाहे अमल है वो क्या बनाएगी? क्या वाकई आने वाले वक्त में इंतखाबात में हम नून लीग का वोटर पंजाब में GA भुट्टो का नारा लगाएगा? नून लीग की छोड़ी हुई 3 सूबाई असम्बली की सीटें जो 2018 में नून लीग ने जीती थीं, उनमें से भी 2 निकालनी हैं PTI ने। तो क्या नून लीग का पंजाब की सपोर्ट जो PDM के बावजूद सफाया हो चुका है और MQM अगर हुकूमत से अलग हो भी जाती है तो पिछले ज़िमनी इंतखाबात की 5 सीटें और कल की पीपल्स पार्टी की 2 सीटें मिलाकर PDM अपना नंबर गेम पूरा कर चुकी है। लिहाजा अब MQM का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? और वो पीपल्स पार्टी जो मलीर की सीट जीतकर शादियाने बजा रही है, क्या वाकई वो कप्तान से इतना बेखौफ हो चुकी है कि मुकर्ररा वक्त पर सिंध में बल्दियाती इंतखाबात करने देगी? क्योंकि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की तरफ फिर दरख्वास्त लेकर गई है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो आगे बढ़ाए जाएँ, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अगला इतवार भी बड़ा हंगामा खेज होने वाला है जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से। तो इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार PJ मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया। कल की सारी सूरत हाल, फिर अभी इमरान खान का खिताब, ज़रा मैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले बात करना चाहूँगी। खान साहब ने कहा कि अक्टूबर में ही होगा, लॉन्ग मार्च होगा, प्लान वही जो बार बार वो बात कर रहे हैं। कैसा प्लान है कि राना साना की सारी जो तदबीरें हैं वो नाकाम हो जाएंगी? क्या कमेंट करेंगे आप? वाकई ऐसा होगा लॉन्ग मार्च खान साहब का? देखें, इमरान ने जो अपनी सारी सीटों पे कहा कि मैं इलेक्शन इन पे लड़ूंगा,
उनका एक व्यू पॉइंट था जो कि बिल्कुल विंडिकेट हो गया, प्रूव हो गया है कि इमरान ने एक मैसेज दे दिया है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपने जो भी बात कही है मैंने उसको गलत साबित कर दिया। अब आगे जो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस की आप डेट दे दें, बिल्कुल आप इलेक्शंस की डेट दें, क्योंकि इलेक्शंस की डेट नहीं देंगे तो यस आई फियर, क्योंकि 40 दिन से पहले इमरान ने एक काम दिखाना है, और वो है कि ये जब ये सीटें विकेट होंगी तो उसके बाद नए इलेक्शंस आएंगे, उससे पहले इन्होंने कह देना है कि भाई मैं मूव कर रहा हूँ। अब आगे से इनको थ्रेट आ रही है कि आप जो करेंगे अंजाम हमारे पास है। भाई देखें, इसका एक ही रूट है कि आप बैठ के बात कर लें, वरना मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये सिविल वॉर की तरफ है। नहीं, आप किसको कह रहे हैं बैठ के बात कर लें? खान साहब तो कह रहे हैं बैकडोर राब्ते हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई। आप हुकूमत तो कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लें। देखें ना, ये सुमैया, ये क्लियर करना है, आप नहीं करेंगे इसको क्लियर, आप एक सिविल वॉर की तरफ जा रहे हैं। और इसके अंदर जो शरपसंद अनासर होते हैं जो कि दोनों के दुश्मन हैं, किसी ने एक गोली चला दी, लेट मी टेल यू, फिर उसको फिर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फौज के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं ना मीर साहब, वो ये कह रहे हैं ना कि 25 मई वाली सूरत हाल अब नहीं होगी। हमें भी आइडिया नहीं था, लेकिन अब ऐसा कुछ होगा नहीं और होने नहीं देंगे हम। यहाँ बड़े बड़े नारे लगते हैं कि 25 मई का ही नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, लेकिन हमेशा याद रखें कराची के अंदर क्या हुआ है। कई जगह पे एमक्यूएम पे ब्लेम लग गया, उन्होंने ये कर दिया, कई दफा पीपल्स पार्टी पर लग गया, लेकिन इसके अंदर जो थर्ड पार्टी होती है वो उसका फायदा उठाती है। और कराची में हमने क्या क्या मुहिम नहीं देखी, हमने हर किस्म की मुहिम देखी है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अनासर हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उनको आप एक प्लेइंग फील्ड दे देते हैं जिसके अंदर आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और डेंजरस हो जाती है। तो इस सिचुएशन को मैं बिल्कुल मानता हूँ पीटीआई कुछ नहीं करेगी, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये जो गवर्नमेंट है ये भी कुछ नहीं करेगी। अच्छा। लेकिन इस लॉन्ग मार्च का फायदा सिर्फ शरपसंद अनासर उठाएंगे। तो बेस्ट यही है कि गवर्नमेंट और ये दोनों बैठ जाएं और ये बैठ के फिर ये आगे जाके बात करें, क्योंकि अगर आपने नहीं आगे जाके बात की तो इसका खुमियाजा है ये दोनों भुगतेंगे। सो दिस इज द टाइम फॉर सिट डाउन। और ये जो नारेबाजी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी के हाथ टूटे नहीं है। ये सब फिर ग्राउंड में जब आ जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा ये अनमैनेजेबल एक सिचुएशन है। हमें पाकिस्तान का सोचना है, पार्टीज का नहीं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दोनों बैठ के बात कर लें, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उसके बाद हालात किसी के भी काबू में नहीं रहेंगे। पीजे मीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन एक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो दीगर ज़ाहिर जो सूरत हाल कल रही है ज़िमनी इलेक्शन की, उस पर ही बात करेंगे और इस मौजू पर भी बात करेंगे इस ब्रेकफास्ट। वेलकम बैक टू द शो। और हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस और इमरान खान की अभी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बारे में। खुर्रम शेर ज़मान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उनसे ज़रा कल के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं ज़रा कराची के उन पर बात कर देते हैं। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइएगा 237 जहाँ पर ज़ाहिर लग भी रहा था कि मुकाबला होगा, अगर जीत भी हुई पीटीआई की तो बड़ी नेक टू नेक होगी, लेकिन ये हुआ क्या सूरत हाल रही और अब आप लोगों का क्या इरादा है? अच्छा देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो वो होता है ना कि सुनी सुनाई हो, लेकिन अगर आप जिस शख्स से इस वक्त बात कर रही हैं जो कि मैं खुद वहां पर मौजूद था और मेरी आंखों के सामने का सब कुछ हुआ है और मैंने उस वक्त की आपको वीडियोस भी भेजी हैं, तो उसके ऊपर कोई दो राय नहीं आ सकती है ना। 1:15 बजे तक मामला बिल्कुल ठीक चल रहे थे। 1:15 बजे जिस कैंप के ऊपर मैं बैठा हुआ था उसके सामने जरा से फासले पे स्कूल था, पोलिंग स्टेशन नंबर 83। वहां पे कोई पीपल्स पार्टी के 10-15 गाड़ियां आती हैं, वो अंदर जाते हैं और उसके बाद हमारे पोलिंग एजेंट भाग के बाहर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने मारना शुरू कर दिया और हमें बाहर निकाल दिए। मेल पोलिंग एजेंट और फीमेल बोले उन्होंने ठप्पे लगाना शुरू कर दिए। उसके एक घंटे के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशन से हमें कॉल्स आनी शुरू हो गई कि ठप्पे लगना शुरू हो गए। अब इनके जो मजबूर कौमी मूवमेंट, जो इनके नए इत्तेहादी है ना एमक्यूएम, सो मजबूर कौमी मूवमेंट ने सबसे पहले आगे इनको यही सिखाया कि ठप्पे किस तरह लगाते हैं। सो हमें कल ये बात समझ में आ गई कि पीपल्स पार्टी का मलीर में भी वोट नहीं है। पीपल्स पार्टी हमेशा मलीर के अंदर भी ठप्पे मारती थी। अब पीपल्स पार्टी को मलीर में हराने का तरीका ये है कि शहर से गुंडे जमा करो, शहर से बदमाश जमा करो, उनको जो है ना पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठाओ, पोलिंग एजेंट्स बनाओ,
वहां पे कोई असला बरदार टीम बनाओ, ये चाहती है हुकूमत हमसे कि हम भी अपना कोई अस्करी विंग बना लें, गुंडे रखें, कोई टारगेट किलर पैदा करें, क्या करें? रियासत की जिम्मेदारी है ना, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई आपने? इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी जमा कराई है, इलेक्शन कमीशन में हर किस्म की हमने एप्लीकेशंस दी हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये 10,000 वोट का जो फर्क आया है, ये वही फर्क है जिसके ऊपर इन्होंने ठप्पे मारे हैं और मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। मेरा पोलिंग एजेंट बाहर आया है, कल उसकी वीडियो भी चली कि आपने देखा होगा, 22-25 साल का लड़का है। क्योंकि हमारे पास तो वो लोग नहीं है ना जो इनके पास हैं, जो लड़के इनके साथ घूम रहे थे वही जिनको इन्होंने नौकरियां दी हुई हैं। तो पुलिस वाले वही थे जो जाले इन्होंने लगाए हुए थे, उन्हीं पुलिस पोलिंग स्टेशन में अपने जालों को इन्होंने बिठाया हुआ था। इनका अमला इनकी मदद कर रहा था, अमले के सामने सब कुछ हो रहा था। सो इसको बिल्कुल हम इसको चैलेंज करेंगे। जब डस्का के अंदर री इलेक्शन हो सकता है तो मेरे ख्याल से मलीर के अंदर भी वापस इलेक्शन होना चाहिए। अगर मलीर में वापस इलेक्शन हुआ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, मैं आपको बड़ा यकीन से बता सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलीर की सीट नहीं जीत सकती है। तो आप कह रहे हैं री इलेक्शन मुतालबा है आपका 60 रोज में तो वैसे भी होने हैं। जी बिल्कुल, री इलेक्शन वापस होना चाहिए। और यही आप समझते हैं कि ये सीट आपको इजीली मिल जाएगी वापस? नहीं, देखिए जाहिर है कि हम मेहनत करेंगे, लोग निकलेंगे, लोग हमें वोट कास्ट करेंगे। देखे ना मलीर का मंजर तो कल मैंने देखा ना, जब मलीर में था। हाँ। वैसे भी मलीर जाता रहता हूँ। मलीर में कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं? 40-45 साल से यहाँ पे जीत रहे हैं, इसी तरह ठप्पे मार के जीत रहे हैं। वही हाल है अंदरून सिंध वाला मलीर का। लोग आज भी कुएं से निकाल कर पानी पी रहे हैं मलीर में। आज भी वहाँ पे कोई बड़ा एजुकेशन सेंटर नहीं है, आज भी वहाँ पर कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं, स्कूलों के हाल बुरे हैं जी। गली कुछों में आप कचरों के आप ढेर देखेंगे। मसाइल वहीं के वहीं आप कह रहे हैं, कौन सा इन्होंने कुछ यहाँ पर कर देना है, कौन सी दूध और शहद की नहरें इन्होंने बहा देनी है, और आप री इलेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।